हेलो दोस्तों, मैं सी उत्तम मोदी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हमारे आज के इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की जरूरत क्या है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। कोड क्या है बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड एक 10 डिजिट आपका नंबर है, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर आप कह सकते हैं, जो कि किसी भी बिजनेस को ऑब्टेन करना जरूरी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के लिए। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड को आप अप्लाई कैसे करते हैं, डीजीएफटी की एक वेबसाइट है, उसके थ्रू आप लोग सिंपली ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी गवर्नमेंट फीस 500 रुपए है। तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, फटाफट इसको कवर करते फिर हम लोग चलेंगे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड प्रैक्टिकली बनाया कैसे जाता है, उसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। अब अगर हम बात करें कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या क्या है, तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में सिंपली आपको कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, मेल आईडी चाहिए, पैन कार्ड चाहिए एप्लीकेंट का। बेसिकली अगर ये प्रोप्राइटरशिप है तो पैन कार्ड से आपकी इंफॉर्मेशन फुलफिल हो जाएगी। पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स की जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी डिटेल्स आपको चाहिए होगी। और वहीं पे एक कंपनी अगर तो उसके जो डायरेक्टर्स हैं उनकी डिटेल आपको चाहिए होगी। अब बात करूं फोटोग्राफ, तो बेसिकली फोटोग्राफ जो है वो हमें अभी नहीं चाहिए, ये पहले के प्रोसेस में हुआ करता था, मैंने यहाँ पर स्टिल फिर भी लिख दिया है। अगर अब मैं बात करूं तो कंपनी का जो एविडेंस है, एड्रेस ऑफ एविडेंस है, मतलब कि एड्रेस प्रूफ जिसे हम कहते हैं, वो हमें चाहिए होगा। अगर मान लीजिए खुद की जगह तो इलेक्ट्रिसिटी बिल से काम हो जाएगा, अदरवाइज रेंट एग्रीमेंट आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। और एक कैंसिल चेक, इसके अलावा एक बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट जो है वो उस केस में चाहिए होगा जब आपकी कंपनी है, या आप मान लीजिए पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड लगा सकते हैं, कंपनी है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लगा सकते हैं, या अगर कोई और टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका जो भी एविडेंस है वो आप वहां पर लगा सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड को जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिकली कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड कैसे बनाया जाएगा। अब हम लोग बेसिकली डीजीएफटी की वेबसाइट पर पहुंच चुके हैं और हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए बेसिकली आपको इस वेबसाइट को पहले लॉगिन करना है। वेबसाइट पर जब आप आते हैं तो यहाँ पर एक लॉगिन का ऑप्शन होगा, लॉगिन पर आप क्लिक कीजिए। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद ये आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। ऑल्दो जब आप न्यू यूजर है तो आपके पास यूजर आईडी एंड पासवर्ड नहीं होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि भैया आप कैसे रजिस्टर करना चाहते हैं। तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्टर की तरह रजिस्टर कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज वी हैव टू अचीव इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, तो इंपोर्ट एक्सपोर्टर की तरह कर सकते हैं। आईएमसी, एमडब्ल्यूएफ टेक्निकल अथॉरिटीज अगर आप हैं तो उसके थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं। बट अभी हम लोग सिंपली जा रहे हैं कि हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए बेसिकली हमें इंपोर्ट एक्सपोर्टर पर क्लिक करना रहेगा। ये बेसिकली हम लोग एक तरह से अपने क्लाइंट के लिए प्रोफाइल बना रहे हैं। तो जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे आपका नाम पूछेगा। जैसे मैं अपना नाम डाल देता हूँ, फिर मैं अपना लास्ट नेम डाल देता हूँ। अब मैं अगर ईमेल आईडी पर आता हूँ तो ये मेरे से अपनी ईमेल आईडी पूछेगा, तो मैं ईमेल आईडी डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर मैं अपना रजिस्टर कर देता हूँ, पिन कोड में डाल देता हूँ, और अभी मेरे से डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक इसने ले लिया। और मैं जब यहाँ पे कैप्चा डाल के मैंने डाल दिया है और मैं चला जाता हूँ ओटीपी के ऊपर। सिटी मेरे से मांग रहा है, शायद मैं सिटी मिस कर गया था, तो मैंने सेंड ओटीपी कर दिया। ये मेरे मेल आईडी और मोबाइल पर जो है वो बेसिकली ओटीपी भेजेगा। तो मैं यहाँ पर ओटीपी डाल देता हूँ। ओटीपी मैंने पुट करके रजिस्टर पर जैसे ही क्लिक किया तो ये आ गया। यूजर नेम जो है वो क्रिएट हो चुका है, आपका यूजर क्रिएट हो चुका है, आपकी मेल आईडी पर आपका यूजर नेम और पासवर्ड जा चुका है। तो अब जब हम अपनी मेल आईडी खोलेंगे तो हमें अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड मिल जाएगा। ये देखिए, जैसे कि ये हमारा यूजर नेम यहाँ पर आ चुका है और ये हमारा पासवर्ड है। तो मैं ये पासवर्ड लिख लेता हूँ एंड यूजर नेम के थ्रू हम लोग लॉगिन कर पाएंगे। तो इस तरह से आप लोग पहले अपने लिए लॉगिन आईडी क्रिएट करेंगे। तो अब हमने बेसिकली ये लॉगिन पेज खोल लिया वापस और हमारा आईडी पासवर्ड यहाँ पे पुट कर दिया है। मैं अब यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने लॉगिन करा तो ये मेरे से ओल्ड पासवर्ड को रिसेट करने के लिए मांग रहा है। मैं ओल्ड पासवर्ड को रिसेट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं ओल्ड पासवर्ड को रिसेट करता हूं तो कुछ इस टाइप का मैसेज आपके स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होता है। मैंने यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड मेरा रिसेट कर दिया है, तो मैं अब ओके करता हूं और आगे बढ़ता हूं। ये ओके करते ही लॉग आउट हो जाएगा एंड अगेन मुझे वापस यहाँ पे लॉगिन करना रहेगा। मैं लॉगिन कर देता हूँ। मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ अलर्ट्स वगैरह को। जैसे ही ये मेरा लॉगिन होता है, अब ये कहता है अप्लाई फॉर आईसी लिंक आईसी।
ठीक है। इस पर बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, जैसे आप माई डैशबोर्ड में जाएंगे तो देखिए आपकी ड्राफ्ट एप्लीकेशन, सबमिटेड एप्लीकेशन, ऑनलाइन प्रोसीडिंग, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। सर्विसेज के अंदर जाते हैं तो आईसी की प्रोफाइल मैनेजमेंट, जो हमने प्रोफाइल बनाई है उसमें कोई चेंज करना है, आईसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कुछ अगर आपको देखनी है, या और भी जैसे और सारे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, तो उनको आप अवेल कर सकते हैं, ये आप ओपन करके देख सकते हैं। तो अब हमें आईईसी बनाना है, तो हम लोग आईईसी बनाने के लिए बेसिकली यहाँ पे जो ऑप्शन है अवेल अप्लाई आईईसी का, इस पर क्लिक करेंगे। ये कहता है स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन। मैं स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ। अब मुझसे ये पूछेगा कि भाई क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ये मुझसे नेचर ऑफ फर्म पूछ रहा है, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहा है, तो हम लोग अभी कंपनी के लिए रजिस्टर कर रहे हैं, तो मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए रजिस्टर कर देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। पेन, तो पेन के लिए मैं पेन नंबर डाल देता हूँ, जो क्लाइंट का पेन नंबर है वो मैं पेन नंबर डाल देता हूँ। AAICT89। यहाँ पे मैंने पेन नंबर डाल दिया है। नेम एज पर, नेम डल गया। डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ मैं। डेट ऑफ बर्थ यानी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो होती है वो हमने यहाँ पर डाल दी। पेन मेरा वैलिडेट हो चुका है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। कैटेगरी ये मुझसे पूछा है कि कैटेगरी क्या है एक्सपोर्टर की, तो मैं कैटेगरी पर आता हूँ। देखिए मर्चेंट एक्सपोर्टर है, मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर है, सर्विस प्रोवाइडर है, एटीसी। तो मेरा जो है वो सर्विस प्रोवाइडर है, तो मैं सर्विस प्रोवाइडर पर क्लिक कर देता हूँ। वेदर द फर्म लोकेटेड इन सेज, नो। फिर उसके बाद कहता है फर्म लोकेटेड इन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, नहीं। फिर सिन नंबर मेरे को कंपनी का यहाँ पे डालना रहेगा इन केस ऑफ कंपनी। तो चलिए सिन नंबर मैं डाल देता हूँ कंपनी का। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में मेरे को सिन नंबर मिल जाएगा, तो मैं सिन नंबर भी डाल देता हूँ। ये मेरा सिन नंबर है। सिन नंबर हो गया। जीएसटी नंबर नहीं है, मैं नहीं डालता। कह रहा है फर्म नेम विल बी रिप्लेस्ड। अगर मैंने सिन नंबर डाला तो जो हमने नाम डाला था वो कह रहा है रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा नेम सेम है, तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे कि तो फर्म नेम भी आ चुका है जो पहले नहीं आया था। अभी आपसे क्या पूछ रहा है कि भाई आप यहाँ पे बेसिकली डॉक्यूमेंट अटैच करो, प्रूफ ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। तो मैं यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जो है वो डाल देता हूँ। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मैं यहाँ पे प्रूफ ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के तौर पे डाल देता हूँ। मेरा इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच हो रहा है। 5 MB तक की फाइल आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। फर्म के एड्रेस की डिटेल डालते हैं। चलिए मैं एड्रेस डाल देता हूँ। एड्रेस मेरा जा चुका है। अब एड्रेस प्रूफ में मांग रहा है। एड्रेस प्रूफ में जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोई भी यूटिलिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट वगैरह लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो लगा देता हूँ। लेटेस्ट बिल जो है मेरे पास वो मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है। फिर ब्रांच डिटेल कोई है नहीं, तो मैं सीधा यहाँ पर नेक्स्ट पे चला जाता हूँ। आगे बढ़ते हैं। आगे मेरे से पूछ रहा है डिन नंबर। डायरेक्टर की कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ये पूछेगा, तो डायरेक्टर की इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर पुट करनी है। तो मैं डायरेक्टर के डिन नंबर डाल देता हूँ और उनका डेटाबेस डाल देता हूँ। जैसा कि पेन नंबर हमने इंफॉर्मेशन में बताया था मैंने आपको कि भाई हमें पेन नंबर चाहिए होगा, तो यहाँ पर बेसिकली डायरेक्टर जो है, क्योंकि हम लोग कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, यहाँ पर अगर प्रोपराइटर होता तो सेम पेन नंबर से आपका काम हो जाता, बट हम लोग कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो हमें जो डायरेक्टर का डिन नंबर है वो डालना पड़ेगा, उसका पेन नंबर डालना पड़ेगा, डेटा वैलिडेट करना रहेगा। तो चलिए मैं ये डेटा फिडअप कर देता हूँ। मैंने अब जो है पार्टनर्स की डिटेल यानी डायरेक्टर्स की डिटेल डाल दी है। डायरेक्टर्स की डिटेल डाल के मैंने यहाँ पर नेक्स्ट कर दिया है। अभी हम आ गया है बैंक की इन्फॉर्मेशन के ऊपर। बैंक की इन्फॉर्मेशन में ये मुझसे बैंक का नाम पूछेगा, बैंक का अकाउंट नंबर पूछेगा, बैंक पूछेगा। तो चलिए यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है जो इन्फॉर्मेशन, मैं ये इन्फॉर्मेशन भी फीड कर देता हूँ और यहाँ पर ये हमसे अटैचमेंट पूछेगा। तो अब मैंने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट कर दी है। इन्फॉर्मेशन पुट करते ही जैसे मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन जो मेरी होती है वो आ जाती है। ठीक है, ये बैंक की इन्फॉर्मेशन फीड करने के बाद मैं सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा।
सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद ये आपको अदर डिटेल्स के ऊपर ले आएगा। अदर डिटेल्स के अंदर जो ये इन्फॉर्मेशन कह रहा है, चलिए वो भरते हैं। ये आपसे पूछ रहा है कि भाई आप इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं, तो बेसिकली मैं जो है वो एक्सपोर्ट करता हूँ, तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद पूछता है एक्सपोर्ट आप गुड्स को करते हैं सर्विस को, तो मैं सर्विस एक्सपोर्ट करता हूँ। सर्विस एक्सपोर्ट में आप किस टाइप की सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं, तो देखिए हम लोग अकाउंटिंग सर्विसेज में, इंफॉर्मेशन सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज जो मैं एक्सपोर्ट करता हूँ वो डाल देता हूँ। ऐसे ही आपको जो है जो गुड्स आप एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, वैसे वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालनी रहेगी। अगर इस कैटेगरी में आपका नाम आप जो काम कर रहे हैं वो नहीं है, तो आपको बेसिकली यहाँ पर अदर सर्विसेज जो है वो सेलेक्ट करना रहेगा। जैसे आप अदर सर्विसेज सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में नेक्स्ट करना रहेगा। ठीक है, जैसे ही मैं नेक्स्ट करता हूँ तो ये आ जाता है डिक्लेरेशन पार्ट पर। ये डिक्लेरेशन में क्या कहता है बेसिकली कि भी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है। जो जनरल डिक्लेरेशन होती है वो सारी जनरल डिक्लेरेशन है। तो यहाँ पर जैसे मैं टिक करूंगा, टिक करने के बाद मैं प्लेस डालता हूँ, तो मैं प्लेस डाल दिया साइनिंग का और सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। जैसे सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ तो ये मेरी एप्लीकेशन समरी जनरेट हो जाती है कि भी मैंने जो जो इन्फॉर्मेशन डाली है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मेरा आईसी एप्लीकेशन जो है मैं प्रीव्यू कर लेता हूँ, तो इस टाइप से मेरी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आ जाती है। मेरे सारे डायरेक्टर्स की डिटेल आ गई एंड जो भी डिक्लेरेशन वगैरह वो सारी चीजें आ जाती है। तो मैं ये एप्लीकेशन यहाँ से रिव्यू कर लेता हूँ। तो मैं अब जो हमने इन्फॉर्मेशन डाली है वो एक्यूरेट डाली है, सही डाली है। तो जैसे अब यहाँ पर आते हैं तो ये कहता है कि भी आपको कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे, कुछ फीस जो है गवर्नमेंट की वो आपको पे करनी रहेगी। तो इसकी फीस है 500 रुपए। तुम लोग जैसे ही इस पर साइन पे क्लिक करेंगे, मैं साइन पे क्लिक करता हूँ, तो साइन पे क्लिक करने के बाद ये एप्लीकेशन साइन के लिए चली जाती है। कह रहा है कि आप कैसे साइन करेंगे, तो मैं आधार के थ्रू साइन करता हूँ। आधार के थ्रू साइन करने पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये आधार के पेज पर आपको ले जाएगा। ये चेकबॉक्स आपको जैसे ही क्लिक करना है, आप कंटिन्यू करेंगे तो ये आधार के बॉक्स पर आपको वो कर देगा। आधार नंबर आप डालेंगे, आधार नंबर डालने के बाद आप ओटीपी गेट करेंगे। तो मैं ये सारा प्रोसेस कर लेता हूँ। इस स्क्रीन पर जैसे ही मैं अपना आधार ओटीपी डालूंगा तो ये मुझे अपने होम पेज पे ले जाएगा। होम पेज पे ले जाने के बाद ये एप्लीकेशन आपकी साइन मान ली जाएगी, और साइन एप्लीकेशन होने के बाद में आपको, आप जब यहाँ आएंगे तो यहाँ पर एक्शन में आपको फी पे करने के लिए बोलेगा। तो वो फीस आप लोग पे करेंगे तो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो है वो जनरेट हो जाएगा। जैसे ही आप अपनी फीस को पे कर देंगे तो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड कुछ इस टाइप का दिखेगा। ये एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का सैंपल है। तो इस टाइप से अपन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो है वो जनरेट कर सकते हैं। सो हमने इजीली सीखा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड को कैसे जनरेट किया जाता है। तो इस सिंपल प्रोसेस से आप लोग 500 रुपए का पेमेंट करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड को जनरेट कर सकते हैं। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बेसिकली आपको काम आएगा अपना बैंक अकाउंट जब खुलवाते हैं। आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो बैंकर आपसे बोलेगा कि 2 एविडेंस लाके दो, तो आप पैन कार्ड के साथ में या एमएसएमई के साथ में, एमएसएमई सर्टिफिकेट जो होता है उसके साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी आप दे सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड को बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग ऐसे ही कुछ अपडेट्स लाते रहेंगे, छोटे छोटे रजिस्ट्रेशंस जो जरूरी है एक प्रोप्राइटर को, एक पार्टनरशिप फर्म को, एक कंपनी को। हम लोग समझेंगे कि कैसे वो रजिस्ट्रेशन इजीली हम लोग अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।